नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पूरे देश से मतपेटियां मंगलवार की शाम तक संसद भवन पहुंच चुकी हैं और मतगणना अधिकारी भी गिनती के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना का काम उसी कमरा नंबर 63 में होगा जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इसी कमरे को स्ट्रांग रूम में बदलकर मतपेटियां रखी गई हैं। यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। बता दें, देश के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए सोमवार को मतदान हुआ था और संसद भवन में 99.18% मत पड़े थे। देश के 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 100% वोटिंग हुई थी। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग भी देखी गई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना था। पहुंच चुकी हैं दफ्तर सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी के सामने ईडी ने समन रखा था। पेशी से नाराज थे ईडी। जहां समन भेजा गया था सोनिया गांधी को, कांग्रेस ने इसका विरोध कर देशव्यापी विरोध करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर के लिए कूच कर चुके हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सोनिया गांधी की ईडी पूछताछ करने वाली है, कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती जा रही है। दरअसल यह सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह है। उन्होंने ये आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सत्याग्रह नहीं कर रही बल्कि दुराग्रह कर रही है। दरअसल वे इस मामले में बेल पर हैं। विभिन्न कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी परिवार की जेब की पार्टी हो गई है। उन्होंने ये आरोप लगाया और कहा कि अब कांग्रेस की संपत्ति भी उनकी जेब में करने की कोशिश की जा रही है। यही कोशिश नेशनल हेराल्ड मामले में भी की गई थी, जहां आज सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में पेश हुई हैं। लखनऊ से सीएम योगी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार में कई मुख्यमंत्रियों के साथ कुशल नेतृत्व में रहने वाले लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी सहयोगी लालजी टंडन की पुण्यतिथि आज है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि लखनऊ को पहचान दिलाने में लालजी टंडन का अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका निभाई थी। लालजी टंडन ने कोई भी राजनेता या कोई भी सहयोगी उनके बारे में नकारात्मक नहीं बोल सकता। इतने तेजस्वी और ईमानदार नेता थे लालजी टंडन। के विकास के लिए और लखनऊ के माध्यम से प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो टंडन जी के बारे में जो कोई नेगेटिव टिप्पणी करता रहा हो। अपनी सहज सरल और संवेदनशील दृष्टि के कारण वे सबके उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ा और विकास की और एक पार्टी के साथ लंबे समय तक 5 दशक से भी अधिक समय तक पार्षद से लेकर के राज्यपाल तक की अपनी कुशलतम यात्रा को पूरा करने के बाद आज से 2 वर्ष पहले आज ही के दिन सर्वे टंडन जी अपने भौतिक कार्य। यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बुधवार
देर रात मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। इस दौरान दिनेश खटीक के साथ पश्चिम के सह संगठन मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने दिनेश खटीक की बातें सुनी और उन्हें समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। इसके साथ दिनेश खटीक को बीजेपी अध्यक्ष की ओर से नसीहत भी दी गई है। वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं, ऐसा उन्हें सलाह दी गई है। बता दें कि योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार को अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा था। इस इस्तीफे में दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाया था। ऐसी जानकारी है कि दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन को भी भेज दिया था। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य में वर्तमान हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बात बात पर राज्य में एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके परिवारों के उत्पीड़न का नया सरकारी तरीका बन गया है। साथ ही बसपा प्रमुख ने ट्विटर पर किए गए ट्वीट में लिखा कि बात बात पर एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगाना सरकारी फैशन बन गया है ताकि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में अपनी विफलताओं पर पर्दा डाला जा सके। ये घोर अनुचित है। मामूली बात पर और गैर जरूरी होने के बावजूद भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गलत सरकारी नीतियों से पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल है, जबकि सत्ताधारी पार्टी से अपने आप को जोड़ने वाले आपराधिक तत्व बेखौफ घूम रहे। ऐसे में अपराध नियंत्रण और कानून का राज कैसे संभव हो। इसके साथ साथ एक और ट्वीट करते हुए मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरा है, जहां हाल ही में दिनेश खटीक के इस्तीफे और आरोपों के बाद बसपा सुप्रीमो ने यह ट्वीट किया है। अब आपको वो ट्वीट दिखाएंगे जिसमें बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी को घेरा है, दिनेश खटीक के मसले पर ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में है। उन्होंने लिखा कि सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता और दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। प्रयागराज में बोलते हुए सपा नेता आजम खान ने कहा कि मैं आम नागरिक नहीं बल्कि मुर्गी और बकरियों का डकैत हूं। इलाहाबाद तो इंसाफ का जिला है, यहां से तो इंसाफ बढ़ता है। सुनिए। शहरी नहीं है और आपका बाइज़्ज़त शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं, बकरी के डकैत हैं, किताब के डकैत हैं, फर्नीचर के डकैत हैं। और हम 10 बार के विधायक, 2 बार के एमपी, 4 बार मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, मंत्री रहते हुए हमने, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, 2 बार करा हुआ एमएलए एमटेक गलगोटिया से किया हुआ बेटा, हम 3 ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गले से डाका मारा है। जिस व्यवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मयार हो, क्या जानना चाहते हैं आप? इलाहाबाद तो इंसाफ का जिला है, यहां से तो इंसाफ बढ़ता है। हम डकैत उससे महरूम हैं। अभी आप दिलवा दीजिए। हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं, जिस दिन धूप में खड़े। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गुजरात दौरा आज है। सीएम केजरीवाल आज सूरत में बैठक करेंगे, पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले ये दौरे लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे करते जा रहे हैं और
जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वहीं पर आज गुजरात के दौरे पर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सूरत में अहम बैठक करेंगे, पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुंच चुके हैं। केजरीवाल विधानसभा चुनाव पर पूरी नजर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, और आज गुजरात के सूरत में बैठक करेंगे। ये अहम बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की तरफ से सूरत में, जहां पर पार्टी के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल संजय नगर पर आज फिर हंगामा हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है। हंगामा होने की आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि कभी ड्रेस को लेकर तो कभी फीस को लेकर उन्हें परेशान किया जाता है। इसके लिए कई बार उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में धान की रोपाई करने अपनी बहन के घर आई 22 वर्षीय गर्भवती महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला के पति और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामला डीह थाना इलाके के गोसाई का पुरवा की है। यहां रहने वाली मृतक शीला की बहन ने उसे धान की रोपाई के लिए बुलाया था। जब सभी लोग खेत में धान की रोपाई करने गए थे, तब शीला घर पर अकेली थी। दोपहर में जब अन्य लोग वापस आए तो शीला का शव घर के अंदर से बरामद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। को ये सूचना मिली, थाना डी के अंदर ग्राम गोसाई का पुरवा में एक शीला नाम के महिला की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो भी कुछ दिन पहले ही अपनी ससुराल से आई थी, और आज दिन में उसके पति और उसके जेठ वहाँ आए थे, वो जब वो घर में अकेली थी। बाद में घर वालों को पता चला कि उसकी बॉडी वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। घर वालों से तहरीर प्राप्त करके उसके पति और जेठ के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तैयार कर दी गई हैं जो उनकी तलाश कर रही हैं। बहुत शीघ्र उनको पकड़ लिया जाएगा। अन्य अधिकारियों द्वारा तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का भ्रमण कर लिया। रायबरेली से खबर है, जहां कल रात हुई बारिश का सुरूर एक महिला पर ऐसा चढ़ा कि शराब पीकर घर से बाहर निकल आई वो महिला और हंगामा करने लगी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां बरसात में ही एक महिला शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करने लगी। हंगामा करने के दौरान महिला शराब के नशे में गिर गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नशे की हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का हंगामा लगातार जारी रहा। पांडे नाम की 35 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाई गई है। ये रोड पे मिली थी, ये कचहरी रोड पे ही मिली थी वहाँ से। बाकी महिला को एग्जामिन करने के बाद यही पता चला कि 1-2 जगह चोटें आई थी, उनको खरोच थी और प्लस चोटें थी, प्रेजेंट कंटूजन था उनको। बाकी मैंने उनको भर्ती कर दिया, और भी एग्जामिन करने के बाद ये पता चला, देख रहा कि अल्कोहल की स्मेल आ रही थी उनके मुंह से, जबकि ये प्रतीत होता है कि महिला अल्कोहल ली हुई है, ड्रिंक की हुई। रायबरेली से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में स्टाफ नर्स का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। बता दें कि घर के अंदर फांसी के फंदे से स्टाफ नर्स पिंकी द्विवेदी का शव बरामद हुआ है। तो वहीं पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताते हैं कि स्टाफ नर्स पिंकी द्विवेदी 3-4 सालों से बीमारी से ग्रस्त थी। हमारे हॉस्पिटल पे एक पिंकी द्विवेदी नाम की 37 वर्षीय महिला जो है मृत अवस्था में लाई गई थी। उसका प्राथमिक एग्जामिनेशन करने के बाद वो मृत पाई गई और उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ये क्या स्टाफ में ही कोई? हाँ, वो अपने स्टाफ की थी।
कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बुधवार 20 जुलाई 2022 को अपने निर्देश में कहा कि कांवड़ यात्रा के चलते परिषदीय मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद डीएम की अनुमति के बाद गाजियाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को आने जाने में होने वाली परेशानी के मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है। स्कूलों को बंद करने का ये फैसला लिया गया। निर्देश में ये भी कहा गया है कि स्कूल 22 जुलाई से 26 जुलाई तक बंद रहेंगे और 27 जुलाई से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो स्कूल पर कार्रवाई भी की जाएगी। गाजियाबाद के अलावा मेरठ और हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के चलते छोटी क्लास के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इन दिनों बिना नक्शा पास अवैध कॉलोनी धारकों और अवैध निर्माणकर्ताओं और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हरिद्वार जिले में जहां पर भी अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध निर्माणों के खिलाफ भी HRDA का शिकंजा कसता जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है। तो लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें यदि ऐसा है आने के एतमपुर क्षेत्र में भी है तो उसको भी हम तत्काल जो है शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। यदि है सर, अगर कोई सील होने के बावजूद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम लोग जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई FIR तक की, यदि सील तोड़ दी है तो FIR दर्ज करने की कार्रवाई हम लोग अमल। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मोटर मार्ग का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि नाली निर्माण कार्य और क्रैश बैरियर का कार्य गंभीरता पूर्वक करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने नाली निर्माण कार्य और पेंटिंग काम के साथ सही पाए न जाने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहां जहां अधूरे काम हुए हैं उन्हें 2 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क की कटिंग कार्यों में तेजी लाते हुए सक्रिय जगहों पर चौड़ीकरण और मार्ग पर पड़े कंक्रीटों को साफ किया जाए। बिशल्ट की जो सड़क है, जो PWD पापो के पास थी, उसमें 24 लाख की लागत से सड़क में नाली निर्माण कार्य, सरफेस में जहां जहां पर डामरीकरण करना था वो कार्य, उसके बाद में कहीं पर ड्रेनेज का कार्य किया गया। किलोमीटर 1 से लेकर किलोमीटर 2 के बीच में कार्य संपन्न किया जाना था। लगभग 200 मीटर का ऐसा क्षेत्र पाया गया जहां पर अभी नाली निर्माण कार्य। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सूत्रों की माने तो पेट दर्द की शिकायत के बाद कल रात सीएम को अस्पताल लाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री मान के भर्ती होने के मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि भगवंत मान ने अस्पताल में एडमिट होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर गठित समिति में राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। मान ने ट्वीट किया था कि किसानों से किए गए वादे के विपरीत MSP समिति में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं देने के केंद्र के निर्णय की मैं निंदा करता हूं। पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र और कर्ज में फंसे हुए हैं। MSP हमारा कानूनी अधिकार है। केंद्र को MSP समिति में पंजाब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। तो वहीं अगली खबर श्रीलंका के राष्ट्रपति की है। रानिल विक्रमसिंघे को आज श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बना दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद राजधानी कोलंबो में फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं।
प्रदर्शनकारी रोनिल विक्रमसिंघे का विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि सिंघे को गुरुवार सुबह शपथ लेंगे, जो आज उन्होंने ले ली है। दिन में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। गौरतलब है कि बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में रोनिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों के वोट मिले। गुप्त मतदान द्वारा ये वोटिंग की गई थी, जिसमें रोनिल विक्रमसिंघे जीत गए हैं। संसद का वोट जीतने के तुरंत बाद विक्रमसिंघे ने संसद को संबोधित किया, जिसमें विपक्षी सांसदों सहित सभी विधायकों को एकजुट होने और साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया, ताकि श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सके। विक्रमसिंघे ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, आर्थिक संकट है और युवा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सभी सांसद एक साथ आएं और श्रीलंका को इससे उबारने में मदद करें। तो रोनिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि नया राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे को बना दिया गया है। गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद रोनिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। आपको बता दें, ये ट्वीट दिनेश खटीक के इस्तीफा देने के मामले में किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं। वहीं पर उन्होंने दिनेश खटीक के लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता और दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। उत्तर प्रदेश बीजेपी मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, ये ट्वीट दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद मायावती का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी मंत्रिमंडल में किसी दलित का इस तरह से शोषण और अन्याय किया जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश बीजेपी मंत्रिमंडल में इस तरह से दलितों का अपमान अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण मायावती ने बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता और दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।